सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना था। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले सेक्शन में चल रहा था सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, तो उसमें डिटेल मेथड बताया था सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। डिटेल मेथड बताया था। इस बार हमें डिटेल मेथड और लॉजिक मेथड दोनों से बताना है। तो किसी परीक्षा में देखिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए। तो इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया। एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया। 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिले और उसे 125 अंक मिले। तो छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए। अब देखिए, पहले डिटेल बताएंगे, फिर इसके बाद लॉजिक मेथड बताएंगे। देखो, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही एक छात्र है, उसे एक सही उत्तर करने के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं। बताओ, एक सही करेगा 4 अंक, और गलत उत्तर करने के लिए -1 अंक कट जाता है। तो इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया। मान लो 75 प्रश्नों को हल किया, सही 75 प्रश्न को हल करता तो 75 चौको, क्योंकि एक के तो 4 सही, 4 5 20 4 7 28 300 अंक मिलते, लेकिन उसे 125 अंक मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, गलत किया, कुछ गलत किया। तो उस छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए, ये हमें ज्ञात करना। तो देखिए, कितने 75 प्रश्न हैं। 75 प्रश्न में कुछ सही किया होगा और कुछ गलत किया होगा। मान लो, देखो, 75 प्रश्नों में 20 प्रश्न सही किया तो कितने गलत हुए, क्योंकि 75 में 20 घटाएंगे तभी निकलेगा कितना, बताओ, 55। 55 20 70 75। मान लो 75 में 25 सही किया
तो 75 में 25 घटाओगे तभी तो 50 आएगा। तो मान लो हमने सही यक्स किया, सही यक्स किया, तो 75 में क्या करोगे, घटाएंगे यक्स को, सो घटा दिया। अब देखिए, मान लीजिए किसी परिचय प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है, तो सही कितना किया, यक्स, तो 4 का गुणा यक्स में करेंगे तभी सही निकलेगा। मान लो हमने सही 4 ठो सही किया, तो बताओ कितने नंबर होंगे, तो 4 का गुणा 4 में 4 चौको 16 आएगा। ये मान लो 2 किया तो 4 दूनी 8 आएंगे। तो इसी तरह 4 का जब यक्स में करेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका मिला। इसी तरह इसका 75 माइनस एक्स, एक गलत उत्तर के लिए -1, तो इसमें गलत में क्या है, -1 का गुणा करेंगे क्योंकि एक अंक निर्धारित है, बराबर कितना, 125। देखिए 75 प्रश्न है, उन्होंने हल किया, 125 अंक मिले। अब 125 अंक तो मिले, लेकिन इसमें गलत किया इसीलिए 125 मिले, नहीं 300 अंक मिलते सही सही करता, तो कुछ गलत किया। हम मान लिया कि बताओ 75 में 25 जब गलत कर देंगे तो 75 में 25 घटाएंगे तो 50 आ गया। इसी तरह मान लिए कि यक्स सही किया, तो यक्स 75 में यक्स घटा देंगे तभी गलत आ जाएगा। गलत के लिए तो बताओ एक सही अंक के लिए 4 यक्स, 4 अंक नहीं मिलते हैं तो 4 का गुणा यक्स में कर दिया, और गलत अंक के लिए -1 तो -1 का गुणा गलत में कर दिया। अब देखो 4x प्लस, देखो ये -1 का गुणा, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो प्लस का गुणा प्लस में किया जाता है तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में किया जाता है तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस में किया जाता है तो माइनस आता है, माइनस का गुणा प्लस में किया जाता है तो माइनस आता है। अब देखो क्या है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस आएगा, -1 का गुणा 75 तो 75 आएगा। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस यक्स बराबर 125। तो बताओ 4 1 5 यक्स बराबर 125, यहाँ जाएगा प्लस 75, तो 5 यक्स बराबर 5 5 10, 7 2 9 1 10 के 200, तो यक्स बराबर 200 और ये 5 कहाँ आएगा, नीचे, 5 चौको 20, तो बताओ यक्स बराबर कितना हुआ, 40। देखो यक्स का मान निकल आया, यही सही है। और गलत के लिए बताओ, गलत तो ये 75 माइनस 40 बराबर कितना आएगा, 35। 35 गलत हो गए और सही कितने हुए, 40, तब इतना। देखो इसका लॉजिक मेथड देखना, देखो अथवा करके लॉजिक मेथड से लगाना है इसको। देखो लॉजिक मेथड क्या कहता है, क्या कहता है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है। मान लो हमने 4 अंक निर्धारित लेकिन 75 प्रश्न दिए हैं। मान लो हमने 75 प्लस सवाल है और 4 मिलते हैं, एक सही उत्तर के लिए 4 मिलते हैं, तो 75 सही किया हमने तो कितना हुआ, 4 5 20 50 7 28, 300 अंक मिलते, हमें 300 अंक मिलते यदि सही कितने करते, 75 कर लेते, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 4 तो 75 के लिए 300 अंक मिलते। परंतु अंक कितने मिले, देखो परंतु अंक हमें कितने मिले, बताओ हमें कितने मिले, परंतु हमें 125 अंक मिले।
परंतु हमें 125 अंक मिले। तो बताओ कितने का वो हुआ, कितने लॉस किया? किसने, उसने, अर्थात उसने कितने अंक लॉस किया? उसने बताओ, घटाओ 300 में 10 में 5 ये 5 और 9 में 2 गए 7, 2 में 1 गए, 175 अंक लॉस किए। ठीक, यदि हमने सही 75 प्रश्न कर लेते तो 300 अंक मिलते, और यदि तो उससे कितने अंक मिले? 125 अंक। तो लास्ट कितना था? तो उसने 175 अंक लास्ट किए। क्यों? 300 में 125 घटाओ 125 मिले, 175 अंक उसे नहीं मिले। चूंकि एक गलत उत्तर पर 5 अंक लॉस होता है, परंतु एक गलत उत्तर पर 5 अंक लॉस होता है। कैसे? क्योंकि देखो, सही करता तो 4 अंक मिलता, लेकिन उसको गलत किया तो 1 अंक तो वो कट जाएगा ही, और 4 अंक वो सही वाला भी चला जाएगा, क्योंकि वो गलत हुआ तो 1 अंक वो जाएगा ही, और 4 अंक उसके सही वाले के मिलते जो सही करता, तो 5 अंक चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, कोई सवाल है हमने किया, उसमें 4 अंक मिलते हैं, और ऐसे गलत हुआ तो 4 अंक वो तो जाएगा ही जाएगा जो गलत हुआ, और 1 अंक वो भी चला जाएगा, तो 5 अंक लॉस हो गए। जब 5 अंक हो गए लॉस, तो बताओ 175 मिले तो देखो कितने हुए गलत? 5 3 15 5 25, 35 गलत हुए। तो सही कितने हुए बताओ? सही 40 हुए। 40 30 70 75 थे तो सही 40 हुए। तो ये लॉजिक मेथड से ये करना है, और सब लॉजिक मेथड से करेंगे। ठीक, हमने 75 प्रश्न थे, तो 4 अंक एक प्रश्न में मिलता था, तो 300 अंक मिलते, परंतु हमें 125 अंक मिले, तो 300 में 125 175 अंक लॉस किए। एक गलत उत्तर पर 5 अंक लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एक गलत पर 1 सही करते तो 4 अंक मिलते, और एक गलत हो रहा तो 5 अंक जा रहा है, क्योंकि 4 तो वो जा ही रहे हैं, एक ऊपर से माइनस आ रहा तो 5 अंक लॉस होता है। तो गलत के लिए पहले 5 का उसमें भाग दे दे बस। देखिए, दूसरा कारण, किसी प्रत्येक में सही उत्तर के लिए देखो 6 अंक निर्धारित किए गए। मान लो ये 6 अंक निर्धारित किए गए, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक निर्धारित किए गए। तो ये इस परीक्षा में एक साथ में कितने प्रश्नों को हल किया? मान लो अच्छे 80 प्रश्नों को हल किया, 80 प्रश्नों को हल किया, और उसे 120 अंक मिले। देखो, अपनी कॉपी में 120 अंक मिले, तो छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए? अब देखो, ये सवाल देखो, सब लॉजिकल मेथड से लगाऊंगा इस बार से। देखो, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक। मान लो एक प्रश्न सही किया तो 6 अंक मिला, और 80 प्रश्नों को हल किया तो कितने अंक मिलेंगे? 80 × 6, तो 800
48, 480 अंक मिलते। यदि हमने 80 प्रश्न को सही करते तो 480 अंक मिलते, लेकिन मिले कितने? 120 अंक। परंतु कितने मिले? 120 अंक मिले हमें। कितने का लॉस हुआ? अर्थात उसने 360 अंक लॉस किए। तो बताओ, यदि हमने एक सही करता तो 6 अंक मिलते, और एक गलत ऊपर से कर दिया उसी को, तो 2 अंक वो चले जाएंगे, और 6 वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 6 2 8 अंक हमने लॉस किया। एक गलत उत्तर पर 8 अंक लॉस होता है। तो गलत कितने होंगे? गलत कितने हुए हैं? 360 में कितने अंक एक में? तो 8 चौको 32 और 50। गलत 45 हुए तो सही कितने होंगे बताओ? 45 80 में बताओ। 35 सही किया होगा, 45 गलत किया होगा। इस तरह से कर लेते। 80 में 45 घटा दो तो 35 आएगा। ठीक। मान लो किसी परीक्षा में देख 6 सही उत्तर के लिए 6 अंक, मान लो एक उत्तर सही करते हैं तो 6 अंक हमें मिलते हैं। तो 80 प्रश्न करेंगे तो 80 का गुणा सही करेंगे, 480 अंक मिलते। लेकिन उसने 120 अंक मिले उसे, तो 480 में जब 120 किया 360 अंक लॉस किया उन्होंने। और जब इतने लॉस किया तो हमने एक गलत उत्तर किया तो 6 अंक तो वो जाएंगे और 2 माइनस का रहेगा, तो 6 2 8 अंक चले गए। तो 8 का इसमें भाग दे दो, अब बस गलत निकल आए, सही निकल। एक सवाल और करना है। देखो, सही उत्तर के लिए 1 अंक मान लो, गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक। 80 प्रश्नों को हल किया और उसे कितने मिले? 60 अंक मिले। तो उसने सही उत्तर प्रश्नों को कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए? कितने प्रश्नों के अब इस दाम सही उत्तर किए? देखो, वही करना है हमें, लॉजिक लगाना है, लॉजिक मेथड से। देखिए, 1 अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिए हमें 1 अंक मिलते हैं। तो बताओ, 80 प्रश्नों किया और एक उत्तर के लिए 1 अंक मिलते हैं, 80 के लिए 80, तो 80 अंक मिलते, लेकिन परंतु कितने मिले? परंतु उसे कितने मिले? 8 अंक मिले। तो बताओ, अर्थात उसने कितने अंक लॉस किया? अर्थात उसने
20 अंक लाश की, ये 20 अंक का लाश करेगा, ठीक है। तो बताओ गलत, देखो एक गलत जाएगा तो एक तो वो जाएगा, और ये जाएगा तो ये सही उत्तर के लिए तो एक गलत करेगा तो एक तो वो जाएगा ही जाएगा सही वाला, और 0.25 ये भी जाएगा, तो 1.25 अंक लॉस होता है। एक गलत उत्तर पर 1.25 लॉस होता है। तो बताओ गलत 20 ये और 1.25, देखो दो क्या हो जाएगा, 0 चले जाए, पच्चीस से काट दो, 25 से करना में नहीं, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200 0, अब 5 से काटो, 5 करना है, 530। तो बताओ गलत कितने हुए, गलत 16 हुए, सही बताओ कितने होंगे, कितने में घटाओगे इसको, कितने प्रश्न है 80, 10 में 6 गए 4, 7 में 1 गए 6, ये सही है। इसी तरह लगाना है, इस तरह करना है। अब देखो, अब हमें दूसरी हेडिंग करना है, दो पैर और 4 पैर वाले जानवर से प्रश्न। दो पैर और 4, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर से प्रश्न। देखिए 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर से प्रश्न करना। किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। यदि समूह में
पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 90 तथा गर्दनों की संख्या 35 हो तो समूह में कितने खरगोश हैं? मान लीजिए कुछ किसी समूह में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 है तथा गर्दनों की संख्या 35, गर्दन जब संख्या 35, किसी गर्दन दो तो होंगी नहीं, गर्दन तो एक ही होगी, तो गर्दनों की संख्या 35 है, तो जानवर भी 35 होना चाहिए, क्योंकि गर्दन जब 35 है तो जानवर भी 35 होंगे। तो बताओ, जब गर्दनों की संख्या, तो देखो ये मान लो 35 जानवर हो गए। बताओ 35 जानवर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर है। मैं कह दूं कि 35 जानवर क्या है, 35 जानवर है। अब 35 जानवरों में 20 खरगोश हैं, तो कबूतर कितने होंगे? 35 में 20 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 15। मैं कह दूं कि 25 खरगोश हैं, तो ये 10 हो जाएंगे। तो क्या करिए, 35 में जो ये संख्या है उसको घटाना पड़ता है। तो कितने खरगोश, मान लीजिए यक्ष खरगोश है, तो 35 में क्या करोगे, ये घटाओगे, तो 35 में यक्ष। ठीक, अब देखो समूह में कितने खरगोश हैं, तो बताओ 90, यदि समूह में पैरों की संख्या 90 है, देखो अब हमें क्या करना है, देखो खरगोश के पैर प्लस, देखो दोनों के पैर 90 हैं, समूह पैरों की संख्या 90 है, खरगोश के पैर और किसके पैर हैं, कबूतर के पैर, दोनों के पैर कितने हैं, मिला के कितने हैं, देखो 90 है। ये सवाल में कह रहा कि सब पैरों की संख्या 90 है, तो खरगोश के पैर और कबूतर के पैर दोनों को मिला के 90 हैं, तो 90 धर दिए। अब बताओ खरगोश के पैर, बताओ खरगोश के पैर कितने होते हैं, देखो जानो खरगोश के पैर कितने होंगे, 4, तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4x हो जाएगा। कबूतर के पैर 2 होते हैं, तो बताओ 2 का गुणा क्या करोगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे 35, इसमें 2 का, और बराबर 90। अब देखो ये 4x प्लस 35 दूनी 70 माइनस 2x बराबर 90, 4x में 2x प्लस 70 बराबर 90, 2x बराबर 90 माइनस 70, तो 2x बराबर 9, तो x बराबर 20/2, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। खरगोश कितने हैं, देखो खरगोश को x माना था तो खरगोश 10 हो गए। बताओ कबूतर कितने होंगे, ये खरगोश है और कबूतर देखो, कबूतर देखो 35 माइनस x है, तो 35 माइनस x की जगह में कितना है, 10 बराबर 25। किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, यदि समूह में पैरों की संख्या 90 है तथा गर्दनों की संख्या 35 है, तो समूह में कितने खरगोश हैं, देखो खरगोश के पैर प्लस कबूतर के पैर बराबर 90, देखो दोनों के पैर 90 हैं तो दोनों को मिला दी, तो बताओ खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4, तो 4 का गुणा x, खरगोश में 4 का गुणा कर दिया, कबूतर के 2 होते हैं तो 2 का गुणा इसमें कर दिया, तो 2 35 दूनी 70 और 2x ये हो गया, तो 70 तो ये हो गया, तो 4 में 2 गए, 4 में 2x गए तो 2x बचा, तो यहाँ 90 से यहाँ 70 जाएगा तो 9 में 7 गए, 2 आया, 2
अब ये गुणे में है, यहाँ भाग में जाएगा, 2 10 20 तो 110। तो खरगोश 10 हो गए, कबूतर 25 हो गए। अब लॉजिक से लगाना है इसे। अब देखो इसको लॉजिक से लगाना है, लॉजिक से देखो इसी सवाल को लॉजिक से लगाना। बताओ कितने जानवर, यदि समूह में पैरों की संख्या 90 है, गर्दनों की संख्या, जब गर्दन 35 होंगी तो जानवर भी 35 होंगे, तो कितने जानवर हैं? 35 जानवर हैं, होंगे कि नहीं होंगे? 35 जानवर हैं। अब बताओ 35 जानवर हैं, मान लो देखो खरगोश जो है, कुछ खरगोश हैं कुछ कबूतर हैं, हम मान लिया कि सभी की 2 2 पैर है। जो खरगोश है मान लो 2 पैर उठा लिया, कबूतर तो उस करने से 2 पैरों से, तो मान लो 2 पैर खरगोश उठा लिया, 2 पैर से चल रहा है, 2 पैर से ये, तो मान लिया जो 2 2 है तो 35 दूनी कितने पैर जमीन पर हो गए? 70 पैर जमीन पर हो गए। कैसे? मान लो देखो कुछ खरगोश है कुछ कबूतर है, खरगोश मान लो 2 पैर उठा लिया, अब कबूतर 2 से चले ही रहे, तो 2 पैर उठा लिया, तो मान लो 35 जानवर है, 2 2 पैर है, तो 35 दूनी 70 पैर जमीन पर हो गए। तो शेष कितने पैर है बताओ? शेष पूरे पैर 90 हैं, तो कितने बचे? 90 में 20, 90 में 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक, 90 पैर और 70 पैर जमीन पर है, तो ऊपर कितने होंगे पैर? 20 होंगे। तो 20 पैर कहाँ हैं? ये ऊपर है। जब ये ऊपर है तो बताओ ये 20 पैर किसके ऊपर है? क्योंकि देखो खरगोशे के हो सकते हैं, क्योंकि कबूतर के 2 पैर तो जमीन में आल टोटल है। तो बताओ खरगोश के जब ऊपर है कितने पैर? 20 में 2 पैर, तो 2 10 20, तो खरगोश कितना हो गए? 10। ठीक, तो कबूतर कितने हुए? कबूतर 10 तो ये है, तो 35 पूरे जानवर 35 में 10 तो 25 हुआ। तो ये फार्मूला बना कि देखो चार पैर वाले जानवरों को निकालना है, जितने पैर हो उतने लिख लो, अब माइनस पैर है, जितने पैर हैं उतने लिख लो, अब माइनस गर्दन का डबल कर दो, अब बटे 2 कर दो। ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल आएगी। अब 2 पैर वाले जानवर में आता है, जितनी गर्दन हो उसका 4 गुना कर दो, माइनस पैर अब बटे 2। देखो जब 4 पैर का वर्ण निकालना है, देखो 4 पैर वाला खरगोश जैसे ना, 4 पैर वाले खरगोश का निकालना है, तो बताओ पैर कितने हैं? 90, 90 को माइनस 2 गुणे गर्दन, गर्दन कितनी है? 35, अब बटे 2 बराबर 90 माइनस 5 दूनी 70 बटे 2 बराबर 20 बटे 2, 2 10 20। देखो निकल आया कि 4 पैर एक खरगोश निकल आया। अब देखो 2 पैर वालों के निकालना है,
गर्दन गुणे 4, तो गर्दन की संख्या तो गर्दन कितनी है 35 गुणे 4 माइनस, अब पैर कितने हैं 90 बटे 2, 4 पंचे 20, अब पानते आई 15 2 17 माइनस 90 बटे 2, 0 7 में 9 के 8, 4 पंचे 20, 4 3 12, अरे 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 140, 140 में 90 घटाओ 0, 14 में 9 गए 5, तो 25 आ गया। देखो आ गया, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले, तो इस तरह निकाल लेते हैं। एक सवाल और बताना है इसी तरह से, देखो सूत्र से भी बता दिया, लॉजिक से भी बता दिया, इससे भी बता दिया। फिर इसके बाद अब कल होगा